बेटा जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन प्लेन बोलते हैं। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं। जैसे अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, मोशन इन प्लेन में एक्स और वाई दोनों चेंज हो गए। सो लेट अस डिस्कस सर्टेन थिंग्स, बेसिक थिंग्स अबाउट ए 2 डायमेंशनल मोशन। तो जैसे अगर मेरे पास ऐसे एक्सिस हैं, ऐसे ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई, ठीक है। इस प्लेन में अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चेंज हो, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, जैसे एक पार्टिकल पहले यहां पर था, यहां, और फिर यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया। कैसे, देखो, मान लीजिए ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये दूसरा पॉइंट है, नाम दे देता हूं मैं पी और क्यू। पी का पोजीशन वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर। ये ओरिजिन है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए, पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी जो है वो P से Q की तरफ आया है। अगर वो P से Q की तरफ आएगा तो ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, जो देखने में हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। क्योंकि अगर बेटा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो P से Q आने पे x1 बन गया x2 और y1 बन गया y2, दोनों चेंज हो गए। सच ए मोशन इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोशन में क्या है बेटा, पहले देखो, OP इक्वल्स टू R1 is the position vector of point P, and OQ equals to R2 is the position vector of point Q, ठीक है। Let a particle goes from point P to point Q। एक पार्टिकल कहां से गया, पॉइंट P से पॉइंट Q में। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में OPQ में, इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देयरफॉर यहां आप देखोगे बेटा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर is equal to OQ vector, which means R1 plus R is equal to R2. Therefore, R vector is equal to R2 vector minus R1 vector, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा, तो फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उससे इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप माइनस कर देना, ठीक है, R2 माइनस R1। अब आगे देखो, इस R1 और R2 को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। कैसे, हियर R1 जो है दैट इज इक्वल टू IX1 प्लस JY1, एंड बेटा जो R2 है दैट इज IX2 प्लस JY2। तो जब आप इसमें डाल दोगे वैल्यूज
r will be equal to I into x2 minus x1 plus j into y2 माइनस y1। यहां तक करो, कुछ डाउट है तो पहले इसमें पूछ लो। इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस x2 माइनस x1 को पुट x2 माइनस x1 इक्वल टू x एंड y2 माइनस y1 इक्वल टू y। देयरफॉर r वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा ix प्लस jy। ठीक है, r वेक्टर को लिख सकते हैं ix प्लस j इंटू y। इसको देखो, इसमें कोई डाउट है तो मैं पूछो पहले। बेटा जब जब 2 डायमेंशनल मोशन की बात होगी तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस से भी कर सकते थे, हमने आर से रिप्रेजेंट किया तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। यू कैन आल्सो से इट इज एस वेक्टर। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है आई इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कहां पर, इन एक्स वाई प्लेन। अगर बात की जाए वेलोसिटी वेक्टर की, अगर बात की जाए वेलोसिटी वेक्टर की, वी वेक्टर is equal to I into Vx plus j into Vy. I into Vx plus j into Vy. What is Vx? Vx is horizontal component of velocity. Horizontal velocity बोल दो आप। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx है। आपको पता है बेटा कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू dr/dt या ds/dt, जैसे मर्जी लिखो। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू dx/dt। और बेटा जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी जो vy, that would be equal to differentiation of vertical displacement। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देन अगर हम बात करें बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर की, we have velocity vector, we have acceleration vector also, so displacement, velocity। और अगर हम नेक्स्ट बात करें about acceleration vector, तो a से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन हम यहां देखो क्या बोलेंगे, a वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ए एक्स प्लस j इंटू ए वाई। ए वेक्टर किसके बराबर है, I इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गई ax एंड इट इज इक्वल टू d/dt ऑफ vx। और ऐसे ही इसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन हो गई ay, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ay and it is equal to d/dt of vy। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास हर एक वेक्टर के दो दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट के दो, वेलोसिटी के दो, एक्सेलरेशन के दो। तो अभी काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, इसलिए हम अभी फोर्स की बात या मोमेंटम की बात नहीं करने वाले हैं। चले बेटा आगे। अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें इक्वेशंस की, ठीक है, जिन इक्वेशंस की अभी हम रिसेंटली 1D मोशन में डिस्कशन भी कर रहे थे,
अगर इक्वेशंस की बात करें, देखिए वी हैव one equation was like v equals to u plus वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब बेटा जब हमने इस इक्वेशन को हॉरिजेंटल में लिखना होगा तो अलग लिखेंगे, वर्टिकल में लिखना होगा तो अलग लिखेंगे, एंड वी विल राइट दीज इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। यस आदित्य, वर्टिकल मींस y एंड हॉरिजेंटल मीन x। अगर मैं वर्टिकल के लिए हॉरिजेंटल के लिए लिखूं, आई विल राइट vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। vx किसके बराबर है? ux प्लस ax इंटू टी, और vy किसके बराबर है? uy प्लस ay इंटू टी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, देखो वी यूज टू राइट लाइक s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस s की जगह हम लिख लेंगे अभी x, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। विल बी इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां क्या लिखूं बताओ? y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस नोट करें, और तीसरी इक्वेशन मुझे लिख के दें अभी। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हॉरिजॉन्टल के लिए vx, ux, a की जगह ax, s की जगह x, वर्टिकल के लिए y। ठीक है, सो जो हमारी 3 इक्वेशंस थी, यहां आके वो 6 इक्वेशंस हो गई। चले गए? चलो, इसके अलावा थोड़ा सा वेक्टर्स का रिव्यू और देता हूं, सो दैट हम अच्छे से समझ पाए इस 2 डायमेंशनल मोशन को। देखो, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूंगा, हर एक क्वांटिटी की बात करूंगा, मान लीजिए ये x है और ये y है। दिस इज से x एंड दिस इज y, और यहां पर कोई वेक्टर r है, जिसे हम अभी पोजीशन वेक्टर भी बोल रहे हैं, बट मैं अभी नाम नहीं भी देंगे तब भी r वेक्टर बोल दिया मैंने। ये r वेक्टर मान लो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो r की टिप से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके मैं ये बोल पाऊंगा कि ये x है और ये y है। सो आई विल राइट कि r वेक्टर जो है, इट वुड बी इक्वल टू ix प्लस jy। ठीक है, और इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि r का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि x जो है दैट इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। लाइकवाइज अगर इसी xy प्लेन में मेरे पास r वेक्टर की जगह v वेक्टर होता, जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसी xy प्लेन में अगर मेरे पास अगर v वेक्टर है, आई विल राइट दिस v वेक्टर लाइक दिस इज v वेक्टर। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में हेल्प करेंगी, इसलिए आज इसको अच्छे से दोबारा से देख लेना, चाहे इसके लिए आपको वेक्टर्स का रिवीजन क्यों ना करना पड़े, वो कर लो। vx और vy, दिस इज थीटा, सो मैं क्या लिखता हूं, देखो v इज इक्वल टू i इंटू वी एक्स प्लस जे बी वाई।
magnitude of v is equal to square root of vx square plus vy square, and vx equal to v cos theta, vy equals to v sin theta. ठीक है। तीसरा देखो, अब कंटिन्यू करे किया तो खत्म भी कर देते हैं इसको। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्स वाई प्लेन में ये कोई वेक्टर है जो कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। आई विल राइट ए वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। करो इसको नोट। Horizontal displacement of a body is x equal to 6t cube plus 2t square plus 9, and the vertical displacement is y equals to 4t square plus 9t minus 3। मतलब दोनों टाइम के फंक्शंस हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोथ आर गिवन। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करें, वो कितनी होगी। बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी यहां तो दो बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसे हम लिखेंगे Vx, it is equal to dx by dt, it is equal to d by dt of 6t cube 2t square plus 9। तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी बनेगी 18t स्क्वायर प्लस 4t। वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी if we represent by Vy, it's going to be dy by dt। ठीक है, तो dy by dt will be d by dt of कितना y, 4t square plus 9t minus 3। the result is 80 plus 9। ठीक है, ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? देखो बेटा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी ax, that will be equal to d by dt of vx, that is equal to d by dt of vx की जगह क्या लिख लें? 18t square plus 4t, तो हमारा ax आ जाएगा 18 2s are 36t plus 4। तो चलता क्या हो रहा है? यस सर। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी? ay and it is equal to d by dt of vy।
द आंसर विल बी डी बाई डी टी ऑफ वी वाई की जगह क्या लिखूं बेटा 8t + 9 तो ए वाई कितना हो गया 8 ए वाई सिर्फ 8 आया इसमें टाइम है ही नहीं ए वाई इज 8 ए एक्स कितना है 36t + 4 अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड एक्सेलरेशन मान लो ऐसे है हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर पता करना है एक्सेलरेशन अगर टाइम पे नहीं पता करना तो ऐसे बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन अगर हमारा जो रिजल्ट है टी की फॉर्म में आएगा देखना नेट एक्सेलरेशन ए जो होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax² + ay²। अभी आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ ax की जगह लिख लूंगा 36t + 4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। अब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे एट t = 0 पे हमें पता करना होता तो t की जगह 0 पुट कर देंगे a आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 × 0 हो गया 0 4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर तो a आ जाएगा 4² = 16 8² = 64 तो आपका आंसर आया रूट ऑफ 80 t = 1 पे करना होता तो यहाँ t की जगह 1 पुट कर लेते हैं। ये बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन है 2 डायमेंशनल मोशन का जिसमें हम हॉरिजॉन्टल साइड को x और वर्टिकल को y से रिप्रेजेंट करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कल हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने बेसिकली इस चैप्टर में 2 तरह के मोशंस पढ़ने हैं जो मोशन इन प्लेन के अंडर आता है। एग्जांपल्स अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ motion in plane, we have 2 examples. One is called as projectile motion and the other is called as हो गया projectile motion और दूसरा हो गया circular motion। ठीक है तो we'll continue with projectile motion tomorrow. Thanks.